हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर। थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा। सो बताना चाहूँगी गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो तक पहुँचते हैं वो बिल्कुल सही समय है। सभी धर्म एंड जाति के लोग, सभी ज़ोडिएक साइंस इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा सवाल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। ठीक है, एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। ओके, तो चलिए गाइस प्रेयर्स कर लेते हैं और फिर शुरू करेंगे आज की हमारी रीडिंग। तो मैंने प्रेयर्स कर लिया है, चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करे कि ये वीडियो जो देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वक्त क्या चल रहा है। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है इस वक्त। 6 ऑफ कप्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या हालत है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को, ये मैं थोड़ी देर बाद देखूंगी। इनकी क्या करंट फीलिंग्स है इस वक्त, मुझे ये देखना है। टैरो कार्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या ये पर्सन फील करते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। जस्टिस। क्या फील करते हैं स्पेसिफिकली इस कनेक्शन को लेकर मेरे व्यूअर के साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर। 7 ऑफ वैंड्स, क्या फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर इनके पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ओके, सो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना गाइस, आप लोग मुझे किसी कार्मिक सिचुएशन में नज़र आते हो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, जस्टिस है। तो बहुत लोगों का, अगर आप सिंगल है, किसी पर्सन को एज अ क्रश आप देखते हैं, फ्रेंड सर्कल में किसी क्रश को देखते हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल है तो ठीक है, अगर आप सिंगल है तो मैं ये देख रही हूँ कि विथ 5 ऑफ सोर्ड्स आप लोगों की फ्रेंडशिप हो सकती है। एंड फ्रेंड जोन में ही आपके पर्सन को पता चला था कि आप उन्हें पसंद करते हैं, बट ये बात आगे तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो कोई फीमेल फिगर है, कोई फीमेल पर्सनालिटी है, कोई फीमेल है, एंड यहाँ पे 3 फीमेल फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो शायद 3 फीमेल में से किसी एक फीमेल ने, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने, जो थोड़ी सी ब्लंट बातें करती थी, उन्होंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है 5 ऑफ सोर्ड्स की, यानी ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस, एंड इसी वजह से फ्रेंडशिप भी टूट गई है एंड आप दोनों दूर हो चुके हो इस वक्त। ठीक है, अगर आप सिंगल है तो ये हाल है गाइस। अगर आपका कन्फेस लव रहा है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली ही नहीं है, बल्कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फिजिकली एक पर्सन भी है। जैसे देखिए, मुझे यहाँ पर 2 कार्ड्स दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं ना गाइस, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे इनकी मदर दिखाई देती हैं, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कास्ट को, कल्चर को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देती हैं। एक ऐसा पर्सन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड विथ क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कोई ऐसी लेडी है जो या तो इनको वर्क प्लेस पे मिली है या ऑनलाइन इनको मिली है, क्योंकि वैंड कम्युनिकेशन का होता है। सो बातचीत आगे इनकी बढ़ गई है, लेकिन ये जो क्वीन है ना, ये इनके लिए सही नहीं है। गुड लुकिंग है, शायद इसी वजह से ये अट्रैक्ट तो हुए हैं, लेकिन ये अभी एक सीक्रेट है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर लायन देखिए 2 अलग अलग दिशा में देख रहे हैं, तो इनका माइंड भी इस 2 लायन फेसेस की तरह डबल चेहरा है थर्ड पार्टी का इस वक्त।
तो वो दिखा तो रही है कि ब्राइट हैप्पी डेज है आपके पर्सन के साथ, बट वो पर्सन के साथ सिर्फ बातचीत करके अपना दिल हल्का कर रही है, बाकी उसका आपके पर्सन में कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? तो देखिए, आपके पर्सन डेफिनेटली जानते हैं कि आप दोनों काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग में है विद 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मेच्योर्ड है। उन्हें आपके साथ बातें करके एकदम से सुकून शांति महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें हर परिस्थिति में समझ सकते हो, हर चीज़ में आप उनको गाइडेंस दे सकते हो। आपके गाइडेंस की, आपकी प्रेजेंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं ये। बट ये है, इनका कोई कार्मिक स्ट्रगल डेफिनेटली है गाइस, जिस वजह से अगर आप सिंगल हैं या फिर अभी तक आपकी मैरिज इस पर्सन से नहीं हुई है ना, तो मिलने से लेके मैरिज तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख पा रही हूँ। ये किस वजह से है? तो देखिए, मुझे विथ 7 ऑफ वैंड्स एंड विथ डेविल बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, मुझे लगता है कि आप एंड आपके पर्सन का एक सोल जर्नी है। आपके पर्सन को हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाने के लिए आप इनसे मिले हो। आप इनके जो बैड पॉइंट्स है इनको ट्रिगर करेंगे एंड इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा। कम्युनिकेशन जब भी करते हैं बहुत कड़वा बोलते होंगे या फिर बिल्कुल बातचीत नहीं करते होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते होंगे। तो इनसे बातचीत करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इनको रीच आउट करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें तो थी अगर आप अनमैरिड है तो। अगर आप मैरिड है ना गाइस, तो बहुत से लोगों के लिए विथ 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड, मैं यहाँ पर आपके शादीशुदा जीवन में बहुत ज़्यादा हंगामा देख पा रही हूँ। आपके इन लॉज अच्छे नहीं है गाइस, सॉरी टू से दैट, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, जो ये बताता है कि सिर्फ आपकी मदर इन लॉ ही नहीं बल्कि सिस्टर इन लॉ या फिर घर में कोई बुआ है, कोई कोई है फीमेल फिगर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस, लड़ाई झगड़ा यानी ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है घर में। तो गाइज, अगर आपके पर्सन ने इस ईगो इश्यूज में, इस पॉलिटिकल सिचुएशन में जो आपके लिए बनाया गया था, आपको बुरा साबित करने के लिए बनाया गया था, अगर इन सिचुएशंस को नहीं समझ पाए, अगर आपका साथ नहीं दे पाए ना, तो इन आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं। आपके बातों को, आपके पक्ष को सुनने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, यानी उन्हें आप काफ़ी केयरिंग पर्सन लगते हैं, काफ़ी सीधे पर्सन लगते हैं। तो कभी कभी उन्हें, उनका दिल कहता है नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो भी बातें बनाई जा रही है घर पे उनके फैमिली की तरफ से, ये कहीं ना कहीं आपको गलत चीज़ों में एब्जॉर्ब करने के लिए है, आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए है इनके साथ। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि अन्याय डेफिनेटली आपके साथ हुआ है, इसलिए आपके जो पर्सन है आपको न्याय दिलाना चाहते हैं, जस्टिस दिलाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए विथ 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को ये एहसास है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको, अगर आप मैरिड है तो, एंड सेपरेशन अगर आपका ऑलरेडी चल रहा था, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको डिवोर्स केस या डिवोर्स का नोटिस लगाया है एंड आपसे कांटेक्ट करने के लिए भाग रहे हैं। बिल्कुल आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नज़रें चुरा रहे हैं, आपको लेकर बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं एंड काफ़ी स्नीकी एनर्जी है इनकी, झूठ बोलते हैं। कोई कोई यहाँ पर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी लेडी मुझे नज़र आती हैं। तो ये हो सकता है कि माफ़ करना गाइज अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो जल्दी से किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मल्टीपल अफेयर या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में एंगेज हो जाना,
एंड यही बात आपको नहीं अच्छी लगती थी, इसीलिए आप ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं, अपने लिए मदद मांग रहे हैं। आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। तो आपने इस पर्सन को हर अच्छे बुरे काम में, हर चीज़ में आपने साथ दिया है। अगर आप इनकी वाइफ है तो आपने बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया है, फिर भी आपके पर्सन ने हमेशा चैलेंजेस ही क्रिएट किया है इस रिलेशनशिप में। और इतना काफ़ी नहीं था कि विद 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आपके पर्सन ने इतना भी आपका सपोर्ट नहीं किया कि घर में भी चीज़ें खराब चल रही थी। यानी इनका तो इशू था ही, एंड मदर इन लॉ का भी इशू था। इस वजह से मैं ये देख पा रही हूँ आप पूरे तरीके से टूट से चुके थे। शायद आपको चाइल्ड भी नहीं था विथ क्वीन ऑफ कप्स। चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अगर चाइल्ड कंसीव हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपने काफ़ी दिन तक इस पर्सन का विथ नो कंडीशंस आपने इनको प्यार किया, एंड आपने इनका इंतज़ार किया है। बहुत ट्रू हार्ट, ट्रू सोल पर्सन है आप, एंड बहुत ही गिविंग नेचर, मदरली नेचर के पर्सन है। सिर्फ केयर करना, एंड आप एक आदर्श बहू ही नहीं बल्कि आदर्श बेटी ही बनने की पूरी लायक थी इस घर में। फिर भी आपकी वैल्यू नहीं हुई, आपकी कदर नहीं समझी गई, एंड इसी वजह से आपके जो कर्म है ना वो आपको जस्टिस दिलाएंगे। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है ना गाइस, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड कब आता है, जब आपके साथ अन्याय हुआ हो, जब आपके साथ बुरा हुआ हो, कुछ तो ऐसा हुआ हो जहाँ पे आपने ईश्वर पे चीज़ें छोड़ दी थी ना। तो अब वो टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है कि जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है ना गाइस, चाहे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, ये क्वीन ऑफ वैंड्स हो, यानी कोई लेडी हो यंग या कोई एजेड लेडी हो, तो जिन्हों जिन्होंने आपके पर्सन हो, जिन्हों जिन्होंने देख लीजिए इन तीनों कार्ड्स को, जिन्हों जिन्होंने आपको तकलीफ दी है ना गाइस, उन सब लोगों का किस्मत का पहिया घूमने वाला है गाइस। क्योंकि उन लोगों पे कर्मा का जो पहाड़ है ना बहुत जल्द टूट पड़ने वाला है, बहुत जल्द। विद द जस्टिस कार्ड उनको अपना कर्मा मिलने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में इस वक्त ना, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, ईगो इश्यूज, झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना, रिएक्ट करना। एंड बिल्कुल ऊपर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है। कुछ भी करना नहीं है इस वक्त, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना है। अगर आपसे बात करने के लिए ये लोग आते हैं ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आती है, या अगर ये आपके पर्सन आते हैं आपसे बात करने के लिए, तो बिल्कुल भी उनके बातों पे सुनना नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके इंटेंशंस जो है वो ठीक नहीं है। एंड ना ही उनसे लड़ाई झगड़ा बहस करना है, सिर्फ शांति बनाए आपको रखना है। 7 ऑफ सोर्ड्स कुछ नहीं करना, चुपचाप देखते रहना। एंड 5 सोर्ड्स आपके हाथ में है, यानी ईगो इश्यूज भी आने ना देना। तो इससे क्या होगा, 2 ऑफ सोर्ड्स का सिचुएशन क्रिएट होगा, यानी सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये तो हमेशा रिएक्ट करती थी हर सिचुएशन पे, तो ये अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि पहले आप ना क्वीन ऑफ कप्स की सिचुएशन में थे, यानी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। लेकिन अब आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है, ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया है, या तो आपके घर में किसी फीमेल फिगर ने, या आपकी कोई फ्रेंड है, दोस्त है, आपके फैमिली है, आपको सपोर्ट किया है। उसके बाद ना आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आप ना क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए हैं, यानी आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दीजिए गाइस। आप खुद को अट्रैक्टिव बनाइए, खुद के कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेबिलिटी पे आप काम कीजिए। यहाँ पर एक ब्लैक कैट भी है, यानी अपनी जो फीलिंग्स है ना गाइस, उसको हर किसी के साथ इस वक्त शेयर मत कीजिए। सिर्फ एंड सिर्फ अगर आप मैरिड है तो अपने लॉयर के साथ, एंड अगर आप मैरिड नहीं है तो सिर्फ अपने ट्रस्टेड फैमिली, किसी एक ही पर्सन को आप अपनी बातें बताएं, हर किसी को अपनी बातें ना बताएं, ये आपको कहा जा रहा है। क्यों गाइस, क्योंकि इस वक्त आप जो भी कहेंगे करेंगे ना, कर्म आपको वॉच कर रहा है।
तो मैं नहीं चाहती कि आप कोई एग्रेसिव फीलिंग्स रखें एंड कर्मा आप ही को हिट बैक करे। कर्मा को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक डेविल का भी कार्ड है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन का आपका एक चेन कनेक्शन है, यहाँ पर बंधे हुए हैं आप दोनों। तो ये कनेक्शन तो दूर नहीं होगा जब तक ये कार्मिक साइकिल खत्म ना हो जाए। देखिए यहाँ पे डेविल के माथे के ऊपर एक स्टार भी बना हुआ है। इसका मतलब जब तक, स्टार का मतलब होता है कर्मा, तो जब तक ये कर्मा सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हैं ना गाइस, तब तक आप दोनों का यूनियन मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, ना ही कोई आपका बाल बाका कर पाएगा गाइस। ठीक है, तो कर्म के ऊपर सब छोड़ दीजिए एंड आपको रिलैक्स करना है अपने मातृत्व पे, यानी अगर आप ऑलरेडी चाइल्ड की मदर है तो चाइल्ड का ध्यान रखना है। एंड अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेती है, सिंगल अर्निंग मदर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये वक्त है अपने चाइल्ड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का, अपनी फैमिली में अपनी खुशियाँ बनाने का। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। चलिए मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी कुछ कार्ड्स देखूंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। इनडिसिशन, अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं आपके पर्सन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी लाइट वर्कर है, टैरो कार्ड रीडर है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, यानी रेकी करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसमें कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये जो चैलेंजेस आपको दिया गया है आपकी हीलिंग के लिए ही है। आप एक बहुत अच्छे फेमस हीलर भी बन सकते हैं। तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंटिन्यू करना है, अपनी हीलिंग जर्नी में भी कंटिन्यू आपको रखना है। फिफ्थ चक्रा, यस, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर वाणी दोष हो सकता है, यानी बातचीत करके किसी को हर्ट कर देना, या फिर आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। तो उनका ये फिफ्थ चक्रा हील होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल हीलर ऑफ द एजेस के बगल में आया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर का ना मैं यहाँ पर चाइल्डहुड इशू भी देख पा रही हूँ कि उनको बातचीत क्लियरली करने नहीं आता है, जब भी बात करते हैं कुछ लड़ाई झगड़ा ईगो इशू ही क्रिएट करते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या कनेक्शंस की एनर्जी है इस वक्त। फर्स्ट चक्रा, देखिए आपको अपनी लाइफ पे, अपने बॉडी पे, अपने गुड लुक्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है इस वक्त, एंड यही विक्ट्री देगा आपको। विक्ट्री का कार्ड आ गया है। यहाँ पे जस्टिस था, देखिए यहाँ पे जस्टिस था एंड यहाँ पे विक्ट्री है। अब क्या कहूँ गाइस, आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है ना, तो ये ईश्वर संभालेंगे। बस आपको शांत रहना है। देखिए ये लेडी आंखें बंद करके शांत है, कुछ बोल नहीं रही है। तो आपको सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना है इस वक्त गाइस, क्योंकि जो पर्सन गए हैं उनका भी कहीं ना कहीं विद दिस विक्ट्री कार्ड वापस आने का चांस है, क्योंकि फर्स्ट चक्रा भी अट्रैक्शन को ही दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो इसके बिल्कुल नीचे फर्स्ट चक्रा यानी रूट चक्रा का कार्ड है, उनको कॉन्फिडेंस आएगा इस कनेक्शन में। स्पेशली अगर आप अनमैरिड है, सिंगल है, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कनेक्शन में नो कांटेक्ट में है, तो विद फर्स्ट चक्रा एंड इनडिसिशन जो आसपास में है, मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर, जो कॉन्फिडेंस खो सा गया है। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, देखिए फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया है। नंबर 6 लव का कार्ड होता है। अगर आप सिंगल है ना गाइस, एंड आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है, मैं आपको बता दूं इन नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर मुझे एक बहुत अच्छा चांस दिख रहा है विथ विक्ट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट कि आप दोनों की शादी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं गाइस, एंड ये जो सेपरेशन जर्नी आपकी चल रही है वो आप दोनों को ही कुछ सिखाने के लिए दी गई है, आपको हीलिंग जर्नी में, कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए, एंड आपके पर्सन के जो इनर चाइल्ड इश्यूज है ना, जो उनका थ्रोट चक्र अफेक्टेड है, उसको ठीक करने के लिए।
और एक मैं कार्ड लूँगी ओवरऑल आउटकम इस रीडिंग की। यिन एंड यांग, देखिए मैंने क्या कहा था गाइस। तो विथ विक्ट्री एंड इन एंड यांग मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आप बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में है गाइस। एंड कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक तो है जिन लोगों का डिवोर्स हो रहा है, बट उनके अलावा 90% लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। विथ इन एंड यांग आप दोनों के सिचुएशन में बैलेंस आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के भी कार्ड में बैलेंस ही हो रहा है, ये तराजू बैलेंस हो रहा है। एंड विथ इन एंड यांग आप दोनों एक दूसरे के लाइफ जर्नी में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। एंड आप दोनों की शादी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस। 222 बहुत ज़्यादा आपको दिख सकता है, या 666 अगर आपको दिखे तो समझ जाइए कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं कुछ चैनलाइज मैसेजेस लूँगी कि अगर आपके पर्सन आपको इस वक्त कुछ कह पाते तो क्या कहते। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते। Just because I don't say it doesn't mean I don't love you. This silence is killing me. बहुत ईगो इशू है गाइज इनका, लेकिन ये आपसे बात किए बगैर भी नहीं रह सकते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। My silence has nothing to do with you. I know it was me. I am reflecting. ये अपने जो व्यवहार है ना उसका रिव्यू कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि इनका बिहेवियर सही नहीं था, इनकी बातें सही नहीं थी, इसी वजह से ये कंफ्यूज्ड है गाइस। देखिए आपको समझना है कि अगर ये इतना ही सच में गुस्से में होते तो मूव ऑन करके कहीं और चले भी जाते तो वहाँ खुश होते। वहाँ पर भी खुश नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं भी है, आपसे दूर गए हैं तो वहाँ पे अकेले भी खुश नहीं है। ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों ही एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं गाइस, राइट। तो और दो कार्ड्स मैं लूँगी। अगर ये पर्सन आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। आई वॉन्ट टू मैरी यू, नो वन एल्स। मैंने कहा था ना गाइस, जो लोग यहाँ पे सिंगल है बहुत बहुत चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो जाए। नेक्स्ट 1.5 साल के अंदर मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है कि शादी की बातचीत हो या शादी ही हो जाए। एक और कार्ड, लेट पीपल टॉक, आई विल सरप्राइज यू सून विद अ रीजन टू सेलिब्रेट। वाओ, ये कह रहे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। मैं जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में एंड मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप उस 5 ऑफ सोर्ड्स के सिचुएशन में थे ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, या फिर आपकी फ्रेंडशिप खराब हुई थी किसी दूसरी लड़कियों की वजह से, तो आपके पर्सन का सोल आपसे ये कह रहा है कि थोड़ा सा सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, या थोड़ा सा सब्र करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं एक और मैसेज लूँगी। लेट अस किल आवर ईगो एंड हैव अ न्यू बिगनिंग। यस, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस। सॉरी फॉर माई फूलिश बिहेवियर। लीजिए, ये सॉरी भी कह रहे हैं आपसे। तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग में अगर कुछ भी मैच होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, एंड हाँ, मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करना ना भूलिए। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। प्रेयर्स करते रहिए गाइज, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ उससे बढ़ के कुछ नहीं। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।